हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप इसे बना सकते हो और बहुत सारी सब्जियों में ग्रेवी के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टमाटर की प्योरी बनाना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग 6 से 7 टमाटर, फ्रेश टमाटर है। तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्रेशर कुकर लिया है। और सबसे पहले हम ये जो इसका ऊपर का पार्ट है टमाटर का, वो निकाल देंगे इस तरह से। एंड ये देखिए, ये जो नीचे की साइड का टमाटर है, इस पे इस तरह से निशान बनाएंगे। प्लस का भी बोल सकते हैं आप इसे और क्रॉस का भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो सारी टमाटर है हमारी, उन पे हम इसी तरह से निशान बना के प्रेशर कुकर में डालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने टमाटर को जैसे मैंने आपको बताया था वैसे कर दिया है। दोस्तों ये हम इसलिए करते हैं ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से उबल जाए और जब हम उबालने के बाद इनका छिलका अलग करें तो ईजिली हो जाए। तो अब हम इसमें लगभग आधे गिलास जितना पानी डालेंगे। आप चाहे तो ये प्रोसेस आप किसी पतीले में भी कर सकते हो। और अब हम इसको कुकर को बंद करके लगभग 2 सीटी लेने तक उबाल लेंगे। 2 सीटी आने तक उबाल लिया था और अभी ये कुकर जो है वो पूरा ठंडा हो गया है। तो हम इसको खोल लेंगे। तो आप देख सकते हो, ये देखिए टमाटर अच्छे से बॉईल हो गई है। टमाटर को बाहर निकालेंगे और इनका छिलका उतार के और इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। ये देखिए, मैंने सारे टमाटर को डाल लिया है। ऊपर से एक्स्ट्रा मैंने कोई पानी नहीं डाला है। जो टमाटर के अंदर का पानी था वही पानी है अंदर। ऊपर से एक्स्ट्रा कोई भी पानी आपको नहीं डालना है। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। तो दोस्तों देखिए, प्यूरी को मैंने अच्छे से पीस लिया है। दोस्तों इसमें आप देखिए, ये टमाटर के छोटे छोटे जो टाइट पीसेस होते हैं वो आते हैं। तो अगर आप चाहे तो ये प्योरी को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और चाहे तो आप इसको बड़ी छलनी से छान सकते हो। तो मैं इसको छान के यूज़ करूँगी। ये प्योरी को अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो ये प्योरी को लगभग 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको 10 से 15 दिन तक इसको यूज़ करना है तो आप इसको तेल या घी में थोड़ा सा फ्राई करके और इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर, थोड़ा सा नमक डालकर आप इसको लगभग 10 से 15 दिन तक फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख के यूज़ कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इमीडिएट बना के यूज़ करेंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगी। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि इसके आइस क्यूब्स, जैसे हम आइस क्यूब्स जमाते हैं वैसे आइस क्यूब्स बना के लगभग 1 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखिए, इसको पूरा छानने के बाद इसके जो बीज और है वो सब निकल गए हैं और प्यूरी नीचे बन के बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी फिर से आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप भी ये प्योरी घर पे बनाइए, सबको खिलाइए। एंड ये आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली छोले भटूरे में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर से आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।